Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। ओके, यहाँ पे फ्लाइंग वे में कार्ड निकल ही आया है एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं जून के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है। जो यहाँ पे कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। तो 6 ऑफ कप्स क्या शो करता है, सबसे पहले ये सोलमेट का कार्ड है। तो अगर आप चाह रहे हो किसी पर्सन से रिकनेक्ट होना है या कुछ आपको मेमोरीज ऐसी याद आ रही हैं कि आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आना चाहिए, करियर में पॉजिटिविटी आना चाहिए, जैसा करियर आप सेट करना चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा है, तो यूनिवर्स आपको करियर वाइज मैसेज दे रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। विद इन 10 डेज आपको ध्यान देने की जरूरत है। रिलेशनशिप में कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को आप याद कर रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हो जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू आपका किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है जिससे आप बात करना चाह रहे थे एक्चुअली। ठीक है, तो ये कनेक्शन बिल्ड करने का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में भी कनेक्शन बिल्ड हो रहा है और करियर में भी न्यू करियर में आप एंटर हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी तक ना बहुत ज्यादा एक मिस्टीरियस काइंड के मोड में चल रहे थे। मिस्ट्री इन द सेंस कि आपको लग रहा था कि चीजें एकदम ही स्टक हो चुकी हैं या समझ ही नहीं आ रही है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो वो मिस्ट्री आपकी रिजॉल्व होगी। पास्ट मेमोरीज को याद करना, ये ना एक नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड होता है। तो आप ना अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हो और ये कार्ड शो कर रहा है हो सकता है पिछले समय से ना आपको किसी चीज का रिग्रेट चला आ रहा है, तो वो रिग्रेट आपका रिलीज हो गया। या किसी पर्सन को आप फॉरगिव करने के बारे में सोच रहे थे ना, तो आप इस पर्सन को फॉरगिव भी कर सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेजर स्टेप ले सकते हैं। और आप देख रहे हो वहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो व्हाइट फ्लावर्स क्या शो करते हैं, आपके पीस को डिफाइन कर रहे हैं। तो जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना, वो पीस रिगेन हो रहा है। और ये बता रहा है लव योरसेल्फ। तो आप ना सबकी वैल्यू कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू कब करेंगे। सेल्फ लव का कार्ड है, तो सेल्फ लव आपको करना पड़ेगा। ओके, विद इन 10 डेज हो सकता है कि आपके पास कोई सिचुएशन आए जो पहले से डिफाइंड थी लेकिन आप ना उसे डिले करते आ रहे थे। तो आपको कोई मेजर डिसीजन विद इन 10 डेज लेना पड़ सकता है। और एक्चुअली पॉजिटिव डिसीजन नहीं होगा, मुझे किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जब कार्ड आता है ना तो ये आपको विक्ट्री वाले मोड में लेके जाता है, सक्सेस गेन कराता है। तो आपका डिसीजन आपको सक्सेस भी दिला सकता है और आपको आगे भी बढ़ा सकता है। तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करती हैं, आपके डिसीजन पे डिपेंड करती हैं। तो विचार करके डिसीजन लेना है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर फोकस बनाइए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है यहाँ पे। ग्रेट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप। मेजर मैसेज तो ये है कि 6 से 10 की एनर्जी आ गई है। इनकम्प्लीटनेस आपकी लाइफ में चली आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वो रिजॉल्व होंगी और कंप्लीशन ऑफ साइकिल हो रहा है यहाँ पे। मतलब आपकी कोई एक विश नजर नहीं आ रही है। आप यूनिवर्स से क्या प्रेयर्स करते हो, आपका करियर भी सेट होना चाहिए, फैमिली प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होना चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ में भी पॉजिटिविटी आना चाहिए। तो काफी सारे आपने एम्स बना रखे हैं, डिजायर बना रखी है, गोल्स बना रखे हैं। वन बाय वन करके ना आप उसे फुलफिल कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। देन 10 ऑफ कप्स का आना ऑब्वियसली एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो अगर आपका किसी पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना, कॉन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कुछ कम्युनिटी गैदरिंग में जा सकते हैं या गेट टुगेदर आपका फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ होते हुए नजर आ रहा है। और एक जो डिसहार्मनी आपकी लाइफ में चली आ रही थी ना, वो रिलीज होगी और पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन यहाँ पे हो रहे हैं। ये एक स्ट्रगलिंग फेज से बाहर आके मेजर एक्शन लेने का कार्ड है। तो हो सकता है कि पिछले समय से आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। जो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लोगों से लगा बैठे हो ना जेमिनाइज, वो आपको रिलीज करनी पड़ेगी। क्यों किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाना, आपका
पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या चाह रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड होंगे ना, तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, या कुछ ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कि आपको ना अब आगे बढ़ना है, अब कोई भी स्टक सिचुएशन में नहीं फंसना है, क्योंकि आप भी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी चाह रहे हैं। देखिए, मैं आगे बढ़ने की बात करें, 6 ऑफ सॉर्ड क्या शो कर रहा है? सबसे पहले ट्रांजिशन वाला पीरियड आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, या आप किसी के साइड से हेल्प आने का इंतजार कर रहे थे, आपको लग रहा था कोई तो आपकी मदद करे, कोई तो आपकी हेल्प करे, तो वो हेल्प आप तक प्रोवाइड की जा रही है। और आप देख रहे हो जो निगेटिव चीजें आप एकदम अपनी बोट पे लेके जा रहे हो, अपने माइंड में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये आपको रिलीज करना पड़ेगा। जिसने जो भी किया है आपके साथ, मैं निगेटिविटी की बात कर रही हूँ, वो वही रिलीज कर दीजिए। उसका मैनेजमेंट कौन करता है? यूनिवर्स। तो आपको हेडेक बनाने की जरूरत नहीं है, जो जैसा करेगा इन रिटर्न उसको वैसा मिलता है। आपके माइंड में जो वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं, वो आपको रिलीज करना है। और 6 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है एक न्यू पीरियड के स्टार्ट होने को, एक इवेल्युएशन हो रही है कुछ चीजों में। और स्पिरिचुअल ट्रांजिशन का कार्ड है, तो जो स्पिरिचुअली आप अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पा रहे थे, तो एक्टिवेट रहोगे। कई ऐसे प्लेस आप विजिट करने वाले हो जहां पर वाटर एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट रह सकता है, ये कोई रिलीजियस प्लेस भी हो सकता है, या अपने फैमिली के साथ आप कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज ट्रांजिशन आ सकता है, क्योंकि ये भी फैमिली का कार्ड है, ये भी फैमिली का कार्ड है। तो कुछ तो आपकी फैमिली में ना पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। और देखते हैं जेमिनाइज, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े आप बहुत ज्यादा करते हो, पता नहीं आपका छोटे छोटे से बात पे ना बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होता है किसी के साथ, तो यही लड़ाई झगड़े आपको रिलीज करना है। आप अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? लड़ाई झगड़े। रिलीज कर दीजिए। मे बी लोग आपसे कंपटीशन बहुत ज्यादा रखते हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, आप ग्रोथ लेके आ रहे हो, प्रोस्पेरिटी गेन कर रहे हो, तो बाकी लोग आपसे आगे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आपका माइंड एकदम ही पीस में रहना चाहिए। आपको किसी भी काइंड का कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, ठीक है? और जो ओवर इवेल्युएट आप चीजों को करने लगते हो ना, और स्टक हो जाते हैं, वो भी नहीं करना है। ये बता रहा है कि आप जिनसे भी सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, जिनसे भी मदद लेने की कोशिश करते हैं ना, वही आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आते हैं। तो किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना है। वही मैं आपसे बोल रही थी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट करती हैं, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। आपके पर्सन के साथ भी आपके मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो विद इन 10 डेज ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा। अवॉइड करने को बोला जा रहा है कुछ चीजों को, अवॉइड करना भी स्टार्ट करिए। जो लोगों की छोटी से छोटी बात को आप एकदम माइंड पे ले लेते हो या ट्रिगर करती है ना चीजें, अवॉइड करना स्टार्ट करना पड़ेगा जेमिनाइज आपके लिए, तभी आपकी चीजें ना वर्कआउट होंगी। देन यहाँ पे कार्ड आ गया जस्टिस, लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। सेकेंड चीज है बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा था वो रिलीज होगा, आपके फेवर में डिसीजंस आ सकते हैं। आप ना अपने लाइफ ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, तो अपने ऑब्जेक्टिव को समझिए। और ये मोटिवेशन का कार्ड है, या तो आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, या आपको बहुत सारा मोटिवेशन गेन हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप अकेले रहते हैं, हो सकते हैं आप अकेले ही आगे बढ़ते हैं, अकेले ही लोगों से डील करते हो, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हर पल आपके साथ रहती हैं जेमिनाइज। फियर एंजाइटी आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना, वो रिलीज होगा। देख लो यहाँ पे स्वॉर्ड प्रेजेंट है, तो आपके पर्सन भी आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आप विद इन 10 डेज रिसीव करोगे। और देखते हैं क्या आ रहा है, हैंग्ड मैन। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी भी माइंड में कुछ चीजें ट्रिगर कर रही हैं। किस टाइप से ट्रिगर कर रही हैं कि आपके पास आइडियाज होने के बाद भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या आप प्लान बना लेते हो और एक्शंस नहीं ले पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, अटकी पड़ी हुई चीजें ना, वो वर्कआउट होंगी। कुछ लिमिटलेस मिरेकल्स का कार्ड भी इसको मैं बोल सकती हूँ। तो ये मत सोचिए कि आपके साथ ही प्रॉब्लम है, आपके साथ ही कंफ्लिक्ट है। हर पल आपके साथ एक मिरेकल वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहेगी जेमिनाइज। बस बात आ जाती है कि आप उसे कितना नोटिस कर रहे हैं। यूनिवर्स में बोल रही हूँ ना, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा आपको ब्लेस करते हैं, बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिविटी देते हैं। तो आपको अटेंटिव रहना है, माइंड में जो आइडियाज आ रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। अगर आप सोच विचार ही करते रहोगे, फंसे पड़े रहोगे, तो कैसे काम बनेगा। एबंडेंस लेके आना है लाइफ में, प्रोस्पेरिटी लेके आनी है, तो एक्शंस लेना पड़ेगा।
फोर ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ सॉर्ड है, तो ये जो स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है क्योंकि ये रिवर्स आया है वो रिलीज होगी, फियर आपका रिलीज होगा, टेंशन रिलीज होंगी, लेकिन थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हो, अच्छी बात है, मनी को सेव करना शुरू करिए क्योंकि विद इन 10 डेज या आगे आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपका एक एक पेंटिकल कितना प्रीशियस है ये आप समझिए। अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करते हो, लेकिन कई बार ना लोगों की बात में आकर अपने ही प्रीशियस टाइम प्रीशियस मनी स्पेंड कर देते हैं, तो ये ना करें। थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहने को बोला जा रहा है जेमिनाइज। और ये जो पर्सन है जो आपको सीक्रेसी मेंटेन करके बैठे हुए हैं या आपसे कुछ डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो एनर्जीज भी दिख रही हैं, आपसे कुछ बात कर सकते हैं। देन यूनिवर्स के साइड से यहाँ पे जो मैसेज निकल के आया है वो है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो रुकी पड़ी हुई चीजें ना वर्कआउट होंगी लाइफ में। आप मेजर चेंज पॉजिटिविटी तभी देखोगे जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। देयर इज समथिंग बेटर, तो कोई अच्छी न्यूज, पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। यूनिवर्स के साइड से आपको यहाँ पे फ्लावर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिसीव करिए, अटेंटिव रहिए, सबसे मेन बात है। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बी हम्बल, तो हम्बल आपको रहना है। एंगर फ्रस्ट्रेशन जो चला आ रहा है रिलीज कर दीजिए क्योंकि यही एंगर ना आपको कंफ्लिक्ट में लेके जाता है और आपके माइंड में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके आंसर जरूर दिए जाएंगे। तो फ्रेश न्यू बिगनिंग करने के लिए एंगर फ्रस्ट्रेशन रिलीज करना पड़ेगा। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। रिलीज, मैं बोल रही हूँ ना क्या रिलीज करना है, एंगर फ्रस्ट्रेशन, वही चीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो रिलीज करिए जितनी भी नेगेटिविटी आप माइंड में लेके चल रहे हो। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बाकी लोगों का ध्यान रख सकें, बाकी लोगों की लाइफ में भी लाइट ला सके। तो यूनिवर्स ने आपको चूज किया है, तो उसको समझिए कि इस पावर को जो अगर आपको दे के रखा है ना तो आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है, सेल्फ डाउट नहीं बनाना है। और देखते हैं जेमिनाइज क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं विद इन 10 डेज। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है हैप्पी न्यूज, तो मैं बोल रही हूँ ना हैप्पी न्यूज आपके सही जा रही है, डेवलपमेंट्स आ रहे हैं कुछ पॉजिटिव वे में। रिकंसिलेशन का कार्ड है तो रिकंसाइल भी आप हो सकते हैं। वैसे 6 ऑफ कप्स तो पहले ही शो कर चुका है रिकंसिलेशन को। आई चूज टू बी हैप्पी नाउ, तो हैप्पी के 2 बार मैसेज आ गए हैं, तो ये एफर्मेशन है, तो आप इसे एफर्मेशन की तरह डेली बेसिस पे वर्क कर सकते हैं। डोंट हेट, मेडिटेट। हेट्रेड वाली एनर्जी में नहीं जाना है। जो आप जेलिसी लोगों से रखने लगे ना तभी आपका कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो हेट को रिलीज करिए, मेडिटेट करिए। न्यू बिगिनिंग की मैं जो बात कर रही थी वो आ ही रही है, पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है, माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और सरेंडर करना है यूनिवर्स को। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड है जेमिनाई। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।